ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसकी उम्र 13 अरब साल है, जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। इन स्टार्स में हमारा सूरज भी शामिल है जिसकी उम्र 4.5 अरब साल है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 4.5 अरब साल बहुत ज्यादा उम्र है। हमारी गैलेक्सी में ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनकी उम्र के सामने हमारे सूरज की उम्र एक छोटे बच्चे जैसी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारी गैलेक्सी के सबसे पुराने सितारों के बारे में बताऊंगा जिनकी एज सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाएंगे। इन सब सितारों में से जो सितारा पहले नंबर पर होगा उसकी उम्र हमारी गैलेक्सी की उम्र के बराबर है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 8वें नंबर पर जो सितारा है वो हमारे ही सोलर सिस्टम का हिस्सा है। साइंसदानों के मुताबिक जब हमारा सूरज बना था तो उसके फौरन बाद हमारा ये सितारा बना था। मैं बात कर रहा हूँ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे जुपिटर की, जो एक गैस जॉइंट है। साइंसदान का कहना है कि जब हमारा सूरज बना था तो इसके 10 लाख सालों बाद ही जुपिटर सितारा बन गया था। तो इस हिसाब से इसकी उम्र 4.5 अरब साल है, जो सूरज से सिर्फ और सिर्फ 10 लाख साल छोटा है। इस सितारे को 1610 में गैलीलियो गैलीली ने ढूंढा था, जिसके 79 मून्स हैं। इसके 4 मून सितारों की तरह हैं। ये सितारा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सितारा है और इसके साथ ही जुपिटर के पास बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इस सितारे पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं, जिसका मास हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम सितारों से ज्यादा है और ये हमारे सोलर सिस्टम का पहला सितारा है। साइंसदान इसे मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, सेम उसी तरह ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। जिस तरह हमारे सूरज के गिर्द 8 सितारे ऑर्बिट करते हैं, उसी तरह इसके गिर्द भी 4 मून्स ऑर्बिट करते हैं, जो बिल्कुल सितारों की तरह दिखाई देता है। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्या आप पहले इसके बारे में जानते थे कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में बनने वाला सबसे पहला सितारा है, जो सूरज के बनने के 10 लाख साल बाद बन गया था। अब बात करते हैं ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम की। प्रोक्सिमा सेंटोरी के बाद ये वाहिद ऐसा स्टार सिस्टम है। यहाँ साइंसदानों को लगता है कि इस स्टार को ऑर्बिट करने वाले किसी न किसी सितारे पर लाइफ मौजूद हो सकती है। इस स्टार को सबसे पहले 1999 में ढूंढा गया था और 2015 में साइंसदानों ने इस स्टार के गिर्द 3 सितारों को ढूंढा था। उसके बाद भी साइंसदान इस सोलर सिस्टम को मजीद स्टडी करते रहे, जिसके बाद 2017 में साइंसदानों ने इस स्टार के गिर्द 4 और सितारों को ढूंढा, जो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि ये 7 रोकी सितारे थे, यानी इनकी अपनी ठोस सरफेस थी। इनमें से 3 सितारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, यानी यहाँ पर जिंदगी का आगाज हो सकता है। इनकी एज हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सितारों से 2 गुना ज्यादा हो सकती है। साइंसदानों के मुताबिक ये सभी सितारे 5.4 बिलियन सालों से लेकर 9.8 बिलियन साल तक पुराने हो सकते हैं। इतने ज्यादा पुराने होने की वजह से यहाँ पर जिंदगी के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर इन सितारों पर पानी हुआ तो वहाँ पर सच में लाइफ मौजूद हो सकती है। साइंसदान हबल टेलीस्कोप के जरिए इसे मजीद स्टडी कर रहे हैं और अब इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मदद से भी स्टडी किया जाएगा। अगर इस पर लाइफ मौजूद हुई तो हम उसे ढूंढ लेंगे। नंबर 6, इस सितारे को 2015 में डिस्कवर किया गया था। इस सितारे की डिस्कवरी के बाद दुनिया के तमाम साइंसदानों की नजर इस सितारे पर जम गई। इस सितारे की हर चीज हमारी जमीन के जैसी है, यानी कि इसका सूरज, पहाड़, समुद्र और एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी जमीन जैसा है, जिसकी वजह से इस सितारे को अर्थ 2.0 कहा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं बात कर रहा हूँ केपलर 452b की। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो स्टार भी हमारे सूरज जैसा है। साइंसदानों के मुताबिक ये सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसका डायमीटर हमारी जमीन से 60% ज्यादा है और इसकी उम्र 6 अरब साल हो सकती है, यानी कि ये सितारा हमारे सूरज से भी ज्यादा पुराना है। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद हो सकता है। 6 अरब साल इतना ज्यादा वक्त है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। जितनी देर में हमारी जमीन सूरज को ऑर्बिट करती है, उतनी ही देर में ये सितारा भी अपने स्टार को ऑर्बिट करता है। इसकी बहुत ज्यादा चीजें हमारी जमीन से मिलती हैं, लेकिन ये सितारा हमसे करीब 1400 लाइट ईयर दूर है। यहाँ पर हम कभी भी नहीं पहुँच सकते।
अगर हम जमीन से वहाँ कोई सिग्नल भेजें तो उसे वहाँ पहुँचने में 1400 साल लग जाएंगे। नंबर 5, 51E पेगासी बी। इस सियारे को 1995 में डिस्कवर किया गया था, जो हमसे 50 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये सियारा पिगस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और ये सियारा 51 पेगासी स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इस सियारे की उम्र 6.1 अरब साल से लेकर 8.1 अरब साल है। इस वक्त हमारे सूरज की उम्र 4.5 अरब साल है और हमारा सूरज 5.5 अरब साल के बाद खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारे सूरज जैसे स्टार की उम्र सिर्फ और सिर्फ 10 अरब साल होती है। जब इस सियारे को ढूंढा गया था तब इसके 2 नाम सोचे गए थे, जो बेल्ट्रोफोन और डेमिडियम हैं। एक साइंसदान ने इस सियारे को बेल्ट्रोफोन का नाम दिया था, लेकिन नासा की स्पेस एजेंसी ने इस सियारे का नाम डेमिडियम रखा। आज इस सियारे को ढूंढे हुए 26 साल हो चुके हैं। अब साइंसदान इस सियारे के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। ये सियारा अपने स्टार को बहुत ज्यादा करीब से ऑर्बिट करता है, जिसकी वजह से ये अपना ऑर्बिट 4 दिनों में कंप्लीट करता है। ये सियारा अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ होती है और एक साइड दूसरी तरफ होती है। ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पहला ऐसा स्टार था जिसे हॉट जुपिटर कहा जा रहा था, क्योंकि ये सियारा हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सियारे जुपिटर की तरह गैस जॉइंट है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ये सियारा बहुत ज्यादा गर्म है, जिसकी वजह से इसे हॉट जुपिटर सियारा कहा जाता है। नंबर 4, हमारी स्पेन से 190 लाइट ईयर दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक सियारा HD 80606b है, जो HD 80606 स्टार को ऑर्बिट करता है। इस सियारे को 2001 में ढूंढा गया था। ये सियारा भी एक गैस जॉइंट है, जिसकी सबसे खास बात यह है इसका ऑर्बिट एसेंट्रिक है, यानी कि इसका ऑर्बिट अंडे के डिजाइन जैसा है, जिसकी वजह से ये अपने स्टार को ऑर्बिट करते वक्त अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। बस यही वजह है कि इस सियारे का टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस सियारे की उम्र 7.6 अरब साल है। साइंसदानों ने इस सियारे को कई सालों तक स्टडी किया और उन्हें पता चला कि इसका ऑर्बिट आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलर ऑर्बिट में चेंज हो रहा है। इसके ऑर्बिट को पूरी तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में बदलने में 10 करोड़ साल लग जाएंगे। नंबर 3, इस सियारे को 2004 में ढूंढा गया था, जिसका नाम 51 कैंसरी E है, जो हमसे 40 लाइट ईयर दूर कैंसर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जो एक स्टार कैंसरी A को ऑर्बिट करता है। 2012 में साइंसदानों का कहना था कि ये सियारा कार्बन से बना हुआ है, जिसकी वजह से मीडिया इसे डायमंड सियारा कहने लगी। लेकिन जब इसे मजीद स्टडी किया गया तो 2013 में साइंसदानों ने बताया कि ये डायमंड सियारा नहीं है। इसके बाद 2016 में नासा ने स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इसे मजीद स्टडी किया, तो उन्हें पता चला कि सियारे की सतह पर लावे के बहुत बड़े बड़े समुद्र हो सकते हैं। अगर हम इस सियारे के करीब जाएंगे तो हमें इसकी सतह पर लावा दिखाई देगा। अपने स्टार के ज्यादा करीब होने की वजह से ये सियारा अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, यानी सियारे की एक साइड हमेशा सूरज की तरफ रहती है और दूसरी साइड इसके दूसरी तरफ होती है। 2017 में साइंसदानों ने ये पता लगाया कि सियारे पर हमारी जमीन जैसा एटमॉस्फेयर हो सकता है, जो बहुत ज्यादा डेंस और मोटा है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि साइंसदानों के मुताबिक इस सियारे की उम्र 10 अरब साल है, यानी कि ये सियारा हमारे सोलर सिस्टम से 2 गुना पुराना है। इतने लंबे अरसे से यहाँ पर लावे के समुद्र बहते हैं। नंबर 2, 2015 में साइंसदानों ने हमारी जमीन से 117 लाइट ईयर दूर एक स्टार सिस्टम केपलर 444 को ढूंढा था। जब साइंसदानों ने इस सोलर सिस्टम को स्टडी किया तो वह हैरान हो गए कि इस स्टार और इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारे की उम्र 11 अरब साल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारी गैलेक्सी को बने हुए 13 अरब साल हो चुके हैं और ये सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के बनने के 2 अरब साल बाद बना था। स्टार को 5 रोकी सियारे ऑर्बिट करते हैं। ये 5 सियारे अपने स्टार के इतने ज्यादा करीब हैं कि 10 दिनों में ही ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं। इन सियारों में से सबसे छोटा सियारा मरकरी के साइज का है और सबसे बड़ा सियारा वीनस के साइज का है। अपने स्टार के इतने ज्यादा करीब होने की वजह से ये सियारे बहुत ज्यादा गर्म हैं। अब बात करते हैं हमारी गैलेक्सी में ढूंढे गए सबसे पुराने सियारे की। इस सियारे को 2003 में ढूंढा गया था, जो हमारी स्पेन से 12,400 लाइट ईयर दूर है और स्कॉर्पियन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जो M4 नाम के ग्लोबुलर क्लस्टर में मौजूद है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सियारा बाइनरी यानी कि 2 सूरज वाले सोलर सिस्टम में ऑर्बिट करता है।
इन दोनों स्टार्स में से एक पुलसार है जिसका नाम PSRP 1262026 है और दूसरा एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है जिसका नाम WDB 162026 है। इस सियारे का नाम PSRP 126026 भी है। इसकी उम्र सुनने से पहले अपने दिल की धड़कन थाम लें। इसकी उम्र 12.7 अरब साल से लेकर 13 अरब साल है, जो मिल्की वे गैलेक्सी में ढूंढा गया अब तक का सबसे पुराना सियारा है और ये पहला ऐसा सियारा था जो 2 स्टार को ऑर्बिट करता था। ये सियारा भी जुपिटर की तरह एक गैस सियारा है जिसका मास जुपिटर से 2.5 गुना ज्यादा है और ये सियारा अपने दोनों स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 100 सालों में कंप्लीट करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।